हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं या फिर आप कोई भी फंडामेंटल्स थ्योरीज़ या स्ट्रैटेजीज़ या फिर कोई प्राइस एक्शन थ्योरी या फिर कुछ भी आप अगर यूज़ करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी एरिया जो है वो बढ़ नहीं रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप कोई 10 ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ 6 में ही प्रॉफिट बुक कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि उस 60% प्रॉफिटेबिलिटी को आप 70% लेके जाएं या फिर 75% लेके जाएं, तो बिलीव मी, अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की नॉलेज है तो आप ये सब कर सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ऐसा पार्ट है प्राइस एक्शन थ्योरी का जिसमें कि आप अपनी एंट्री एग्ज़िट बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ लेनी चाहिए और एग्ज़िट कहाँ करना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की नॉलेज है तो आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में मुझे निकलना कहाँ है। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको कुछ दूंगा और आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है, कितने टाइम फ्रेम पे काम करता है, किस तरीके से एंट्री लेनी है, एग्ज़िट करना है और कितना हम इसको यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। बिल्कुल लाइव चार्ट पे हम इसको देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर देखिए, जो मैंने एक इमेज यहाँ पर बनाई है, इसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस है क्या और किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो आप सिंपल कह सकते हैं कि वो ऐसा एरिया जहाँ पर प्राइस का बार बार रिजेक्शन हो रहा है सेल साइड में, यानी कि प्राइस बार बार नीचे की तरफ जा रहा है और वहाँ पर उसको रिजेक्शन मिल रहा है और वापस वहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। बार बार प्राइस नीचे जा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और बार बार ऊपर जा रहा है। ये तो मैंने एक सिंपली एक इमेज आपको बना दी है, बिल्कुल स्ट्रेट इमेज है, बट रियल टाइम मार्केट में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर ये 4000 प्राइस है तो ये 4000 होगा, ये 3990 होगा, ये 4005 होगा। बट हम मिला जुला एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं जो तीनों प्राइसों को कवर कर ले और हम इसी को अपना सपोर्ट एरिया मान के चलते हैं कि अगर ये एरिया मतलब प्राइस या तो आके इसको ब्रेक कर देगा या फिर वापस रिजेक्शन में चला जाएगा। तो इसी पे हम एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा नीचे की तरफ, अगर नहीं हुआ तो रिजेक्शन होके ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर रेसिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये वो एरिया होता है जहां पर प्राइस ऊपर की तरफ जाता तो है मगर रिजेक्शन होके बार बार नीचे की तरफ आता है। प्राइस ऊपर जाता तो है, बार बार रिजेक्शन होके नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जब एक ऐसा एरिया जहाँ पर बार बार प्राइस ऊपर जा तो रहा है मगर रिजेक्शन उसके अंदर होके वापस वो रिवर्सल ले रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट। तो जैसा कि अगली इमेज में आपने यहाँ पर देखा होगा कि जैसे ही अब की बार जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो इसने रेसिस्टेंस एरिया को जो है ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला गया और इसने काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दिया। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर जो है बाय लेना था, राइट? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर आप बाय लेते तो आपको लॉस होता, यहाँ पर अगर आप सेल लेते तो आपको लॉस होता। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर बाय लेना था, ताकि यहाँ से जब ये ऊपर गया तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट होता। इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे चार्ट पे फटाफट। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर मैंने सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा दूसरा चैनल जो है वो है स्टॉक कार्ट, सॉरी मेरा दूसरा चैनल है क्रूड बुल। ये मेरा प्राइम जो चैनल है स्टॉक कार्ट, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो इक्विटी मार्केट पे पूरा डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, रिलायंस का ही ऐड यहाँ पर कर लिए, सारे ऐड मैंने कर लिए यहाँ पर, ताकि बार बार ऐड करना ना पड़े और आप लोगों को भी दिक्कत ना आए। तो देखिए यहाँ पर मैं रिलायंस का भी अगर रिसेंटली की मैं बात करूँ तो अब लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है एक कि टाइम फ्रेम। तो देखिए टाइम फ्रेम का जो मैं अपने दूसरे चैनल पे भी यही सभी लोगों को एडवाइस करता हूँ कि टाइम फ्रेम इज़ इक्वल टू योर प्रॉफिट साइज़। हमेशा ये याद रखना कि टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट साइज़ पे। जितना कम टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही प्रॉफिट साइज़ कम होना चाहिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट साइज़ होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, वन डे का चार्ट लेके चलते हैं, हम अपने प्रॉफिट साइज़ को बड़ा ही रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे रिसेंटली कि अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है रिजेक्शन, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया और
एक सपोर्ट के लिए भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर ऐसे। पर आप यहाँ पे देखिए अभी रिसेंटली एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ने हाई बनाया। आप एक चीज़ और दिमाग में डाल लीजिए कि जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा पास्ट के प्राइस को देख के किया जाता है, फ्यूचर के प्राइस को देख के नहीं किया जाता। तो ये फ्यूचर पास्ट को देख के देखा जाता है। मान लीजिए हम अभी अपनी सिचुएशन में खड़े हैं, राइट। अगर मान लीजिए हम मई मंथ में अगर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम हैं, अगर मान लीजिए हम 1 मई को हैं, तो अगर हम पीछे के एरिया को देख के अगर हम डिफ़ाइन करें कि हमें करना क्या है, तो हम मान लीजिए इसको भूल जाइए कि ये सब बना है। आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखिए ये 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन और 4 रिजेक्शन। नीचे आप देखेंगे एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन। तो आपने क्या किया, आपने देखा प्राइस यहाँ से गया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब इस सिचुएशन में करना क्या है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अगर आप इसी एरिया में घूम रहे हैं कहीं पर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार रिजेक्शन आ गया है, तो आपको हमेशा एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेते टाइम आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करें, देखिए एंट्री लेते टाइम आपको क्या करना है, कोई भी कैंडल जब आपने मान लीजिए एक बार ड्रॉ कर दिया, जो भी कैंडल जो थी जिसने भी हाई बनाया है आपने उसके ऊपर यहाँ पर ये टच कर दिया, ठीक है। आपने जो लाइन ड्रॉ की उसी को आप मान लेंगे अपना जो है रेसिस्टेंस एरिया, और जो भी जिस भी कैंडल ने लो बनाया है आप उसी को मान लेंगे अपना सपोर्ट एरिया। अब इस कैंडल ने क्या किया, लो तोड़ा, तो आप इसके लो के नीचे क्या करेंगे, 1 रुपया नीचे, यानी कि इसका लो कितना था 1498, तो आप 1497 के ऊपर एक जो है ट्रेड सेटअप कर देंगे। और ऊपर जो कैंडल ने हाई बनाया था, मान लीजिए इसने बनाया है 1617, तो इसके 1 रुपया ऊपर आप बाय में ट्रेड सेटअप कर देंगे। अब जब प्राइस घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, देखिए जैसे ही यहाँ पर आया, जैसे ही देखिए यहाँ पर आया, इसने आपके लो साइड को ट्रिगर किया और आपको कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। और आप देखेंगे अगर 1498 अगर आप 1500 रुपये भी मान के चलते हैं, तो अगर आप लो देखेंगे तो देखिए 1363, अराउंड 140 रुपीज़ आपको यहाँ पर बेनिफिट हुआ। अब आप आगे आ जाइए, जब आप आगे आएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम आज की बात करते हैं, हमने पास लेआउट देख लिया, ठीक है। अगर हम आज खड़े हैं यानी कि अप्रैल में हम कहीं खड़े हैं और हम पीछे के लेआउट को देख के कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। जब हमने लाइन ड्रॉ की तो हमने क्या नोटिस किया, बार बार ये रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। इवन यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो ये नीचे जो यहाँ पर बार ये रिजेक्ट होके नीचे गया था, तो यानी कि ये एरिया ऐसा है जो अगर हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है सपोर्ट लाइन बन जाएगा, ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। चलिए ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। मगर अब मान लीजिए आप अगर यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ कहीं हैं, तो अब देखिए क्या हुआ, ये एक रेसिस्टेंस एरिया बन गया और ये एक सपोर्ट एरिया बन गया, क्योंकि यहाँ पर 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन और 3 रिजेक्शन आए। फिर से वही है, अगर आप इसके लो के नीचे करते तो आपको फिर से प्रॉफिट होता। मगर अगर मान लीजिए आप मई में खड़े हैं तो आप किस तरीके से देखेंगे, मई में खड़े हैं अगर आप, तो आप यहाँ पर ये जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि, क्योंकि देखिए ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है ना, ये प्योरली प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है, पीछे पास्ट में क्या प्राइस की मूवमेंट हुई है उसी हिसाब से आप करते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका एरिया चेंज हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका एरिया चेंज हो जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं। अगर हम आज खड़े होकर सोच रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि प्राइस का रिजेक्शन बड़ा बड़ा यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। जब ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया तो सिंपली इसने नीचे की तरफ गया और देखिए इसने इस एरिया को ब्रेक किया। अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आज है 13 मई, क्योंकि इस कैंडल ने इसके सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है और ये जो सपोर्ट एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप क्या करेंगे, इसका जो लो है 1465 इसका जो लो है, और अभी प्राइस चल रहा है 1496। आप इसके लो के नीचे यानी कि 1464, आप 1464 पे अगर अपनी ट्रेड सेटअप कर दीजिए। अब जब दोबारा प्राइस ऑलरेडी 1464 पे अगर आप ट्रेड सेटअप करते तो 54 तक, यानी कि 10 रुपये का तो बेनिफिट आपको मिल जाता अगर आप बुक करना चाहते तो। मगर अगर आप बड़े मतलब 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 150 रुपये या 50 रुपये या बड़े टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो
1465 के ऊपर आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ से क्योंकि इसी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है तो आपको डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से इस शेयर का यानी कि रिलायंस का जो ये ऊपर गया था, यहाँ से रिजेक्शन आके ये नीचे आ सकता है क्योंकि इसने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया है। ये था रिलायंस के अंदर, राइट। अब हम देखते हैं किसी और के अंदर। तो अगर हम मान लीजिए जो है HDFC बैंक का अगर हम देखें, वहाँ पर भी हम देखते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंट्री आप समझ ही गए हैं कि जो कैंडल ब्रेक करेगी उसी के हाई या लो के ऊपर ही आपको ट्रेड लेनी है। अब देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया है। यहाँ देखिए बिल्कुल लाइव का ही हम देखते हैं, बिल्कुल रीसेंट डेज़ का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक क्या एरिया बन रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक आपका रेसिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम रिजेक्शन जो है यहाँ पे आपके ये देखिए यहाँ पर देखिए ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, राइट। और नीचे आप देखेंगे तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये और ऊपर कर सकते हैं आप। ये यहाँ पर देखिए इसने रिजेक्शन दिया, इसने रिजेक्शन दिया, इसने रिजेक्शन दिया, यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ रिजेक्शन आया, और अब ये देखिए नीचे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो किस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो इस कैंडल ने आपके रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। इसके हाई के ऊपर आपने 1000 यानी कि 20 के ऊपर आपने ट्रेड सेटअप किया, किसी भी कैंडल ने उसको ब्रेक नहीं किया। अब आप नीचे आ जाइए, आपका जो सपोर्ट लेवल था वो किस कैंडल ने ब्रेक किया है, इसने। इसका क्या है लो 871.10। इसके नीचे अगर आप ट्रेड करेंगे तो भी किसी ने ब्रेक नहीं किया। अब मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि आज 13 मई है, आप आगे जाके इन फ्यूचर में इसको देख सकते हैं। बाय कॉल सेटअप कर दीजिए कितने पे, 1020 पे, और ये आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। यानी कि 1020 पे अपने बाय सेटअप किया, अगर ये इसको ब्रेक करेगा ही करेगा तो ये आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये रेंज बॉन्ड में मार्केट चली गई है काफ़ी दिन से। अगर लो आपको सेट करना है कितने पे, 870.10, यानी कि 1 रुपया नीचे। आपका हाई हो गया 1020 पे बाय, और लो हो गया आपका 870.10 के ऊपर। और आप देख लीजिए, अब मैंने दो आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जो है आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस, राइट। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से एक लाइन लिखे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो है रेसिस्टेंस एरिया, आप इसको काउंट कर सकते थे, राइट, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन आया, यहाँ पर रिजेक्शन आया, राइट, और यहाँ पर फिर ये ऊपर गया। और अगर आप सपोर्ट एरिया की बात करें तो देखिए यहाँ कहीं जो है आप अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पर बन जाता है, एक सपोर्ट एरिया। अगर अपना आप रिजेक्शन देखेंगे यहाँ तक, इसको भूल जाइए कि ये कोई कैंडल बनी है, मगर आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसने इसको ब्रेक किया, इसके नीचे आपने लो पे लिया, यहाँ पर पहला रिजेक्शन आया, राइट, और इसको आप अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है इनको मान के चलेंगे। मगर आप मान लीजिए अगर यहाँ कहीं खड़े हैं, यहाँ पर हैं, तो आपका जो सपोर्ट एरिया जो है पहले यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, राइट, यहाँ कहीं आएगा। तो अगर आप इन्हें इसके लो के नीचे कोई लगाया होता तो अब तक कोई एग्जीक्यूशन में नहीं आता, क्योंकि ऊपर चला गया। फिर से यहाँ पर रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ रिजेक्शन आया, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा के आप करेंगे यहाँ पर, राइट, ताकि ये कवर हो। फिर ये ऊपर गया, फिर से इसने देखिए क्या किया, इसको ये नीचे गया। नीचे जाने के बाद आपने इसके 1 रुपया नीचे ट्रेड लगाया हुआ था, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और देखिए अगले ही 6 तारीख को कितना बड़ा आपको प्रॉफिट हुआ। अब आप आगे आ जाइए, वापस जाने के बाद देखिए अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो आपका जो सपोर्ट एरिया है वो कहीं ना कहीं वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन। और देखिए अगर आप इसके नीचे, क्योंकि इसने ब्रेक किया और क्योंकि आपने ये मिनिमम 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए जो आपको नीचे रिजेक्शन आए। और आप देखेंगे जब आपने इसके लो के नीचे अगर 1 रुपया नीचे लगाया होता तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता।
तो इसी तरीके से बड़ा सिंपल है, राइट। आपको इतना जो है नहीं दिमाग लगाना है, बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको सिंपल वे में समझेंगे। इसी तरीके से आपको एंट्री एग्जिट लेनी है, और टाइम फ्रेम का सिंपली डिपेंड करता है। देखिए 1 डे के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिल जाते हैं, राइट। और अगर सिंपली अगर आप छोटा लेते हैं, 15 मिनट का लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसमें भी ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे आप अगर यहाँ लेकर चलेंगे तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, राइट। तो इसी तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। तो बस वही है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में भी ऐसी जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है। यहाँ देखिए ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये कि राइट। और अगर देखिए मैं आपको आज बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ, चलिए मैं आपको एक क्रूड का दिखाता हूँ। तो क्रूड में अगर मैं आपको बताऊँ, क्रूड में आज अगर आप कमोडिटी भी करते हैं तो देखिए, अगर आप कमोडिटी करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आज मैंने वीडियो में, लाइव वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी, तो काफ़ी लोगों को यहाँ से बेनिफिट हुआ भी होगा। ये देखिए 4 कैंडल एक साथ रिजेक्शन पे थी। मैंने जब ये कैंडल बन रही थी तब मैंने लोगों को यहाँ पर बोला था कि ये आपका एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस एरिया बन गया है, क्योंकि ये बार बार रिजेक्शन हो रहा है, और ये आपका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया बन गया है। तो मैंने बोला था क्योंकि देखिए इस कैंडल ने आपके सपोर्ट को भी ब्रेक कर रखा है, और जो है रेसिस्टेंस को भी ब्रेक किया हुआ है, सपोर्ट को भी ब्रेक किया हुआ है। तो मैंने बोला था कि इसी कैंडल का हाई यानी कि 1967 पे एक ट्रेड लगा दीजिए, इसी के लो पे 1927 पे एक ट्रेड लगा दीजिए, और आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। और आप देखेंगे पहले इसने सेल साइड में बड़ा प्रॉफिट दिया, और फिर इसने और सेल साइड में बड़ा प्रॉफिट देके इसने बाई साइड में भी कितना बड़ा प्रॉफिट इसने दिया है। तो इसी तरीके से देखिए ट्रेड की जाती है, और आप अपने आप इसको कर सकते हैं, राइट। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरीके से होगा क्या कि आपकी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी, और कोई मुश्किल जो है नहीं है। अब आप देखेंगे क्रूड के अंदर, तो देखिए अगर आप यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया डेवलप यहाँ पर हुआ है, राइट। यानी कि अगर जब प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आता है तो आप कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है कहीं ना कहीं ये वाला, तो आप देखेंगे बार बार यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ भागा है। यहाँ पर भी नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया। तो जब ये प्राइस मान लीजिए अगर यहाँ कहीं आता है, तकरीबन 1780 से लेकर 1800 के बीच में जब प्राइस आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया बन जाएगा। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आके इसको ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली ये नीचे जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन होके, जैसे ये बार बार रिजेक्शन होके ऊपर गया, ये रिजेक्शन होके ऊपर ही जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझना, और इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि आपको कितना जो है मतलब एंट्री कैसे लेनी है, एग्ज़िट कैसे लेनी है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और आपको समझ में आ जाता है कि मान लीजिए इसने यहाँ पर सब जो है जो आपका आप मान के चलिए इसी ये जो 3 कैंडल बनी है ये आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ, राइट, और अभी प्राइस यहाँ पर है, तो क्या आप सोचेंगे मार्केट से निकलने की? नहीं। तो यहाँ से क्या बेनिफिट हुआ कि जब आपका सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक हो गया, तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आना चाहिए कि जब सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है तो मैं बड़ा प्रॉफिट लूँगा। तो इससे यही हेल्प मिलती है कि अगर हम छोटे टारगेट के अंदर जाके फंस रहे हैं, हम बड़ा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है वो हमें हेल्प करता है बड़े टारगेट अचीव करने में। तो होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरीके से और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देने के लिए। और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर। अगर आपको फ्री बेनिफिट उठाना है निफ्टी, बैंक निफ्टी का और कमोडिटी के सारे लेवल्स का, तो आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, और आपको मिलेगी फ्री लेवल सर्विस। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दी इन्फॉर्मेशन स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और क्रूड बुल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं उस सर्विस का, और ये सर्विस हम देते हैं फ्री के अंदर। और आप अगर डेली के लेवल्स यहाँ पे जाके देखेंगे तो आज जो हमने क्रूड में दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कितना लोगों को बेनिफिट हुआ है, और नेचुरल गैस से जितना भी हमने दिया था उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी दिया था सुबह मॉर्निंग में,
यानी कि आप ये चेक कर सकते हैं कितने अच्छे बेनिफिट हुए हैं, और डेली मैं आपको दिखाता ही हूँ। और देखिए जो लोग सर्वे जो हमारा होते हैं उसमें तकरीबन 184 जो वोट्स मतलब मेंबर्स ने दिए हैं, अराउंड 91% जो लोग हैं उनको जो है हमारी सर्विस बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से डेली आपको मिलते हैं। अगर आप भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मैंने स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्मेशन डाल दी है इसकी, और आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल दिए है। और अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और आईडी वेरिफिकेशन के लिए शेयर करते हैं, हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पर आपको लेवल्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।